भारत के पड़ोस में स्थित भूटान से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। भारत और भूटान की दोस्ती एक अटूट संबंध का उदाहरण है। इस सुंदर देश की यात्रा करने भारत से लाखों लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित ये एक लैंडलॉक देश है। भूटान एक रहस्यमय देश भी है और यहाँ की कई बातें आपको हैरान कर सकती हैं। बहुत से लोग इसे करामती और एक परी कथा जैसा बताते हैं। भूटान के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एकमात्र कार्बन निगेटिव देश। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, जिसका अर्थ यह है कि यह जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे अधिक अवशोषित करता है। हालांकि जलाव, लकड़ी और औद्योगिक विकास भूटान के लिए परेशानी का सबक बना है, जिससे सालाना लगभग 2.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण और उत्सर्जन हुआ है। लेकिन इसके हरे भरे जंगल कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। यही कार्बन निगेटिव है। 1999 से पहले भूटान में नहीं थे टेलीविजन। 1999 से पहले भूटान में टेलीविजन सेट नहीं आए थे। आप सोचेंगे कि भूटानी इतने लंबे समय तक बिना टीवी के कैसे रहे। भूटान ने 1999 में टीवी पेश किया। इसे इसलिए प्रतिबंध कर दिया गया था क्योंकि भूटानी सरकार को डर था कि यह देश में बौद्ध जीवन शैली को दूषित कर देगा। पहला शो प्रसारण फ्रांस में 1998 के विश्व कप का फाइनल था। ट्रैफिक लाइट भी नहीं। भूटान में सड़कें बेहद खतरनाक हैं। इन सड़कों पर गाय, भैंस जैसे जानवरों के झुंड खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं। भूटानी बहुत धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की जरूरत ही नहीं होती। राजा की सादगी और ईमानदारी। गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार के दौर में भी भूटान में ईमानदारी देखने को मिलती है। यहाँ के राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक की सादगी और ईमानदारी प्रेरणादायक है। उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया और 2005 में एक संविधान की स्थापना की। साथ ही चुनाव हुए। उन्होंने भूटान को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। भूटान में जीडीपी विकास का पैमाना नहीं। भूटान जीडीपी को आर्थिक वृद्धि और विकास के सांकेतिक रूप में नहीं मानता है। इसने सकल राष्ट्रीय खुशी के रूप में जाने जाने वाला अपना ही एक अलग पैमाना तैयार किया है। भूटानी लोगों के पास जीएनएच के पैमाने के लिए सतत विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन, सुशासन और स्वस्थ वातावरण जैसे 4 स्तंभ या संकेतिक हैं। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी। भूटान में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी है। पहला प्लास्टिक बैग प्रतिबंध 1999 को लागू किया गया था। हालांकि 2005 और 2009 में इसे 2 बार फिर से लागू करने के बाद भी विकल्पों की कमी के कारण यह विफल रहा। भूटान में कचरे के प्रबंध मद्देनजर 2019 में फिर लागू किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए होममेड कैरी बैग, जूट बैग और हाथ से बने बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। पारो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट। पारो को पूरी दुनिया में लैंड करने के लिहाज से सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। केवल 8% पायलटों को ही यहाँ लैंड करने की अनुमति है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बैन। भूटान में सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सड़कों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। धूम्रपान करने वालों के लिए एक अलग निर्दिष्ट क्षेत्र बनाए गए हैं। अगर कोई कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। नए साल पर सबका जन्मदिन। भूटान के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि नए साल के दिन सभी नागरिक आधिकारिक तौर पर 1 साल के हो जाते हैं। अगर लोग अपना जन्मदिन भूल जाते हैं तो उन्हें नए साल के दिन इसे
मनाकर तारीख याद रखने में आसानी होती है। भूटान को कभी जीता नहीं गया। भूटान पर कभी भी किसी बाहरी देश या शासक का शासन नहीं रहा। इसके दुर्गम क्षेत्र और विभिन्न राजाओं और गुरुओं द्वारा इस्तेमाल किए गए चतुर फैसले और रणनीति के कारण कोई इसे जीत नहीं सका। भूटानी शासकों ने भारत और नेपाल में अपने आधार का विस्तार करते समय ब्रिटिशों के साथ स्मार्ट सौदे किए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।